चार्ट आया साहब, इसमें लेबोरेटरीज का नाम आया है। कौन कौन सी लेबोरेटरीज हैं देखिए। फार्मास्यूटिकल बिग कॉरपोरेशन फाइजर, कोई बेटल है, कोई गिलाड है, कोई डायनापोर्ट है, एबवाई है, प्रैक्सेल, इनका तो नाम भी नहीं सुना हमने, इली लिली है, मर्क है और मॉडर्ना है। ये सारे लोग हैं। ये किसको चला रहे हैं? ये इनको चला रहे हैं। इसमें सोरोसन कंपनी है, बाइडन है, बराक है, हिलरी है। ये बहुत खतरनाक गठजोड़ है। ये रशिया ने दिया है। और क्या टास्क है इनका? इनका टास्क है ये सारे ऑर्गेनाइज्ड बाय एग्जीक्यूटिव ब्रांच। कौन है इसमें? डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, यूएस डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, CIA, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिडक्शन एजेंसी, थ्रेट रिडक्शन एजेंसी, CDC, IDA और रीड आर्मी रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूएस मेडिकल इंस्टीट्यूशन। ये सारे किसको स्पॉन्सर कर रहे हैं? फाउंडेशंस को। कौन कौन सी हैं? ये तमाम सारी फाउंडेशन है जिनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। इसमें सोरस भी है, ओपन सोसाइटी भी है, दो दो चलाता है ना, दो दो तीन तीन चलाता है। ये सारे लोग पैसा कहाँ ला रहे हैं? रिसर्च के नाम पर यहाँ ला रहे हैं, यूक्रेन में। क्या हम यूक्रेन में, देखिए यहाँ से चला फार्मास्यूटिकल जायंट्स को से चला, इन्होंने बोला इनको कि तुम पैसा दो, इन्होंने बोला इनको कि तुम पैसा अरेंज करो, एग्जीक्यूटिव से पैसा अरेंज हुआ, सोसाइटीज़ को दे दिया गया। किसके नाम पर? मानवता के नाम पर। इन सोसाइटीज़ ने यूक्रेन में पैसा लगा दिया मानवता के नाम पर, ठीक है। और यूक्रेन ने क्या किया? बायोलैब्स बना दी, इनको फ़ायदा पहुंचा दिया, यूएस आर्म्ड फोर्सेस को मदद कर दी। यह है पूरा चार्ट, सिंपल भाषा में। अब तक जो है अमेरिका इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा। अमेरिका के खुद के जो सेनेट मेंबर्स हैं या जो MPs हैं, वो ये बात को कह रहे हैं कि यूक्रेन में हमारी 18 बायोलैब्स है, 18 या उससे अधिक। सवाल ये बायोलैब्स हैं या नहीं। बहुत पहले जब ये युद्ध शुरू हुआ था, रात को कोई आता, उसने उस समय बताया था कि सारा झगड़ा बायोलैब्स को लेकर है, जो बायोलैब इन्होंने यहाँ इस्टेब्लिश कर दी यूक्रेन में। डॉक्टर फॉची का भी नाम आया था उस समय। आप सोचिए, आज जो चीज़ें खुल रही हैं, रशिया आज जो चीज़ें बता रहा है, ये कितना पहले आपने सुनी थी? फर्स्ट इंस्टेंस जब हुआ था कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर दी, उसी समय हमने आपसे बताया था सारा झगड़ा जो है बायोलैब्स का है। उसको कभी न्यूक्लियर प्लांट, कभी पावर प्लांट, कभी ज़मीन, कभी कुछ, दुनिया भर की चीज़ें बताने का प्रयास किया वेस्टर्न मीडिया ने, जो आपका मीडिया भी दिखाता रहा लगातार, अब तक दिखा रहा था, और अब भी नहीं दिखा पा रहा इंडियन मीडिया तो, कि सारा झगड़ा बायोलैब्स का है, कि पूरी दुनिया को ख़त्म करने का प्लानिंग कर ली है। और उस समय हमने आपसे कहा था, ये कब हुआ था? ये तब हुआ था जब बराक ओबामा से किसी ने पूछ लिया था, प्रेस के रिपोर्टर ने, प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उनकी, कि 11 बायोलैब्स जो हैं जिसमें बायो वॉरफेयर हम बना रहे हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है? उनके पास जवाब नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था। ऐसा उन्होंने शो किया उस समय, और उसके तुरंत बाद वो सारी 11 बायोलैब्स गायब कर दी गई, वो डिसमेंटल कर दी गई। तो उखड़ के गई कहाँ? यूक्रेन में और चाइना में। अब यूक्रेन पर हमला हुआ तो इन्हें चिंता किसी चीज़ की नहीं थी, इन्हें चिंता न्यूक्लियर पावर प्लांट की नहीं थी, इन्हें चिंता, इन्होंने मालूम पूरी ताकत किस तो गहरे राज ने पूरी ताकत लगा दी, अमेरिका ने पूरी ताकत लगा दी, वो बायोलैब्स को पहले बचाओ। क्यों? और खुलकर मीडिया पे बोल रहे हैं कि वो अगर उनके हाथ पड़ जाएगा तो उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। तो आप सही इस्तेमाल करोगे। हम कहते हैं ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए दुनिया में। बायो वॉरफेयर तो अपने आप में क्राइम है, उससे तो अच्छा आदमी न्यूक्लियर बॉम्ब पटक दें। क्या ये बायो वॉरफेयर ही था? कोविड और क्या था? सिर्फ देखा गया कि अगर हम ये कर देंगे तो किस हद तक जाएगा, और उसको फैलाया गया कि हम इसको फैला कैसे सकते हैं, फिर उसको कंटेन किया गया कि हम इसको रोक कैसे सकते हैं। पहले कि इससे इफेक्ट क्या आएगा, फिर कितना फैलेगा। अगर मान लो कल को हमने कोई बायो वॉरफेयर कर दिया तो वो हमारे पास लौट कर आ जाएगा क्या? फिर उससे कितने लोग मर जाएंगे? ये टेस्टिंग थी भैया। कितने लोग मर जाएंगे, और फिर हम उसे बचा कैसे सकते हैं, रोके कैसे? जो खास लोगों को, कुछ लोगों को जिनको जिंदा रहना, उनको कैसे बचाएंगे? बहुत ही सही, गजब है। शेषुराम जी कहते हैं डिपोर्ट ऑल, कहाँ तक डिपोर्ट होगा सर। अब जो है ये यूक्रेन से उखाड़ कर अफ्रीका ले गए, ऐसा रशिया का कहना है, और इसलिए रशिया अफ्रीका में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है। अफ्रीका ले गया तो उसका नतीजा क्या हुआ? वहाँ पर भी वायरस का आउटब्रेक हो गया। करेंगे उस पर, उसको भी दिखाएंगे आपको। लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत परेशान हैं। एडवाइज़र हैं इंटेलिजेंस प्रोग्राम डायरेक्टरेट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेनरी ई एप्पल। वो क्या कह रहे हैं, सुने उनकी बात। बहुत परेशान है वो। Well, here's the teaser. Joe Biden is like, yeah, he like can't just say that. He's like really like first is holding. Everybody recognized. I can't believe it wasn't a bigger scandal earlier. He'll be dead in a year. वाह जी वाह। तो साहब इंटेलिजेंस एडवाइजर साहब कहते हैं जो बाइडन बहुत परेशान है, ट्रंप आ गया तो हम सबको उखाड़ कर फेंक देगा। ट्रंप आ गया तो इस बार छोड़ेगा नहीं, डीप स्टेट को उखाड़ कर फेंक देगा। एक एक अंदर के जो गहरे राज जो हैं उन्हें बाहर निकाल कर रख देगा पब्लिक के सामने। ट्रंप किसी भी हालत में ना है, उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हमें जाना चाहिए। जो बाइडन परेशान है, उनके साथ के बाकी लोग जो हैं वो रो रहे हैं कि ट्रंप आ गया तो ऐसी की तैसी कर देगा।
तो इसीलिए सारे हमले, हवाई हमले सब चल रहे हैं। भगवान ही मानेगा कि ट्रंप बन भी पाएगा प्रेसिडेंट या नहीं बन पाएगा।